रही हूँ कि जो हमारे रिलेशनशिप की बात आती है, जिसमें जो रिश्ते हमारे हैं और उनमें आज जो वास्तविक एक रियलिटी जो लव होना चाहिए वो नहीं है। चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, या सास और बहू का रिश्ता मोस्टली। जी जी। तो इन रिश्तों में प्रेम नहीं है। जी जी। और फिर लोग रिश्ता वहाँ बना रहे हैं जहाँ उन्हें पद पैसा प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास सीधी सी बात है कोई पद नहीं है और प्रतिष्ठा नहीं है। जी। जब पैसा नहीं तो प्रतिष्ठा भी नहीं है। बिल्कुल। और जब प्रतिष्ठा नहीं तो वो बेचारा सब रिश्तों से दूर हो जाता है। बिल्कुल। रिश्ते में तुरंत दूरियां आ जाती हैं। कितना भी भाई भाई को चाहने वाला है, लेकिन तभी तक वो चाहने वाला है जब तक उसके पास पैसा है। मैन मनी। बिल्कुल। अगर ये मनी नहीं है तो वो रिश्ता नहीं है। करेक्ट। और जहाँ ही उस भाई के पास पैसे की कमी आती है वहीं दूसरा भाई दूरियां बना लेता है। फिर दूर के रिश्तों में प्रेम प्यार की भावना जागृत करने की कोशिश करता है कि फलाने से हमें प्रेम मिल जाए, ठिकाने से प्रेम मिल जाए, लेकिन घर में प्रेम नहीं है। बिल्कुल। तो इसका कारण क्या है, आप बताइए। देखिए, इसका सबसे पहला जो मुख्य कारण है, हमारे रिश्तों में जो दूरियां बन गई हैं वो है प्रेम की कमी। बिल्कुल, लव नहीं है कहीं भी। और प्रेम की कमी क्यों है? क्योंकि अंदर से दोनों ही खाली हैं, देने वाला भी और मांगने वाला भी। जैसे कि आपने बताया कि पिता पुत्र का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, मतलब सास बहू का रिश्ता है। मोस्टली आजकल जो देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा सास बहू का रिश्ता। बिल्कुल। सास बहू को नहीं समझना चाहती है, बहू सास को नहीं समझना चाहती है। एक्चुअली कारण क्या है? क्योंकि दोनों ही खाली हैं। कहते नहीं कि आत्मा जो है दोनों की ही डिस्चार्ज हो चुकी है। और जब डिस्चार्ज हो गई है तो कहते नहीं कि डिस्चार्ज बैटरी को आप डिस्चार्ज बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या आपका वो चार्ज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? पावर हाउस के पास। जी। पावर हाउस क्या है? परमात्मा। हम सभी उस परमात्मा पिता से आज दूर हो चुके हैं, उससे मैंने दूरी बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली करेक्ट। देखा जाता है कि हम पूजा तो करते हैं, भक्ति भावना तो हमारे मन में है, लेकिन वो स्वार्थ की है, प्यार नहीं है। बेटे को नौकरी मिल जाए तो पूजा हो रही है। बिल्कुल। हमारा कोई काम हो जाए तो पूजा हो रही है। अगर नहीं हुआ तो हमने अपने घर की तस्वीरें भी उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की। इतना पूजा है। यदि हमारे घर में कोई समस्या आती है, वो काम नहीं हो पाता है तो हम मतलब एकदम से बोलते हैं कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, अब इनको यहाँ रखना ही नहीं चाहिए, अब इनकी पूजा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये साथ ही नहीं देते हैं। इस तरह की भावना आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया वालों के साथ हमारी क्या हो गई है? प्रीत। और भगवान के साथ क्या हो गई? रीत। जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली किसी से मिलने जाते हैं जब हम लोग, तो क्या होता है कि जब किसी से मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं और मान लीजिए उनके पूजा का समय हो चुका है, तो देखा गया है मोस्टली कि लोग कहते हैं कि बस आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी अगरबत्ती लगा के आती हूँ। मतलब भगवान के आगे 2 मिनट फॉर्मेलिटी की और फिर घंटे 2 घंटे हम उनके साथ में बातचीत बैठ के करते हैं। गप्पे मारते हैं, बातचीत कहाँ करते हैं? इधर की उधर की, पर चिंतन, पर निंदा, पर गिलानी, बस उल्टा अपना चक्र घुमाते रहते हैं। बिल्कुल। तो जब आत्मा हमारी कमजोर हो गई, खाली हो गई, प्यार उसके अंदर है ही नहीं, तो फिर सास चाहती है कि बहू प्रेम करे, बहू भी खाली। अब बहू चाहती है कि सास प्रेम करे तो सास भी खाली। पिता चाहता पुत्र प्रेम दे, पुत्र भी खाली। और पुत्र चाहता कि पिता प्रेम करे, उसके पास भी नहीं। तो सब खाली हो चुके हैं आज के समय में। और ये जब खाली हो जाते हैं तो कहते हैं कि खाली बर्तन आवाज करते हैं। बिल्कुल जी। तो फिर रिश्ते हमारे क्या हो गए? सब खाली हो चुके हैं, किसी के अंदर प्रेम भाव नहीं रह गया है। इसीलिए आपस में दूरियां होती हैं और मन मुटाव हो जाता है और फिर हम बात करना छोड़ देते हैं। क्यों? उसके पीछे एक और रीजन है जी, आजकल जो मोबाइल। यस करेक्ट। हम इसको लिए बैठे रहते हैं। एक ही रूम में देखा गया है कि 4 लोग बैठे हैं परिवार के, लेकिन सब अपने अपने में बिजी हैं। रिश्तों में अगर हम नजदीकियां लाना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है।
हमें इसको खत्म करना है। मतलब पास के रिश्ते को हम प्रेम प्यार नहीं दे पा रहे, उससे उसकी सुन नहीं पा रहे, उसको अपनी कह नहीं पा रहे, बिल्कुल। लेकिन जो दूर का है सोशल मीडिया के माध्यम उस से पे लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल के माध्यम से हम दूर वाले रिश्तों से हेलो हाय करते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं, लेकिन हमारे जो बगल में क्या सामने हो बैठा रहा है, उससे हालचाल का कोई लेना देना नहीं। तो ये भी एक कारण बना है। इस कारण को भी शायद मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और इसके लिए हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इतने आदी हो चुके हैं मोबाइल के, छोड़ भी नहीं सकते। एक दिन अगर नेट पैक खत्म हो जाए, डेटा समाप्त हो जाए, कितनी प्रॉब्लम्स आती है आप सभी जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन एक कुछ टाइमिंग इसकी बना सकते हैं। जैसे सप्ताह में एक दिन हम अन्न का व्रत रखते हैं, ऐसे हम मोबाइल का व्रत रखें कि मुझे एक दिन सप्ताह में अपने रिश्तों के साथ बैठना है, बातचीत करनी है, हालचाल एक दूसरे के जानने हैं, और एक दिन के लिए मोबाइल हमें अपना स्विच ऑफ करके रखना है। जी। अगर किसी का अर्जेंट फोन आना होगा तो घर में परिवार में और सदस्यों के मोबाइल तो खुले हुए हैं। जी जी। तो एक एक लोग सप्ताह में एक दिन इस तरह से करे तो हमें लगता है कि जैसे कि परिवार में हमारे में नजदीकियां बढ़ेगी, हम एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। ठीक है। और बट एक और थोड़ा इस पे हम सॉल्यूशन चाहेंगे कि जैसे रिश्तों में स्वार्थ की भावना, जहाँ पैसा पद बिल्कुल प्रतिष्ठा की मैंने बात की थी, तो वो चीज कैसे खत्म होगी, उसके लिए भी आप थोड़ा बताइए। पद प्रतिष्ठा और पैसा, जी, आज ये जो देखने को मिल रहा है, ये सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये कलयुग की निशानी है। पैसा तो हाँ बिल्कुल, कलयुग में कहा गया, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो पास वाला जो रिश्ता होगा वो पास वाले रिश्ते को नहीं समझ पाएगा, लेकिन दूर वाला समझेगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये कलयुग की निशानी है। लास्ट समय का जो टाइम चल रहा है उसका ये भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए भी ये दूरियां हैं। दूसरी बात, लोग ये सोचते हैं कि अगर पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है तो हमारी बराबरी का लेवल है, और अगर नहीं भी है तो भी हम उससे इसलिए क्योंकि ये वक्त पर हमारे काम आएगा। हो सकता है हमारे पास कोई समस्या आ गई तो बड़ा आदमी हमारे संपर्क में है, कोई मदद कर सकता है आके, इसलिए हम रखते हैं। और जब बड़ा आदमी जब हमारे पास समस्या आए, वो भी तो यही सोच सकता है जो आज हम अपने से नीचे के लिए सोच रहे हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, तो बड़ा आदमी भी तो सोच सकता है अब इससे क्या रिश्ता रखना जब इसके पास भी कुछ नहीं है। और ऐसा कई बार होता है। तो हमें इन भावनाओं को बदलना है ना। बिल्कुल बदलना है। और वो बदलेगी कैसे? उसको बदलने के लिए परमात्मा पिता को हमें ध्यान करना होगा, उनके सानिध्य में आना होगा, और परमात्मा के सानिध्य में आकर के ही आत्मा जब पावरफुल होगी, प्रेम उसके अंदर भरेगा, तभी वो दूसरों को बांट सकता है। जैसे कि हम एक छोटा सा जैसे देखते हैं उदाहरण कि आप समुद्र के पास जाइए जी, तो समुद्र से आपको कहना पड़ता है कि मुझे ठंडी हवा दे दो, वो तो अपने आप देता है, अपने आप देता है, क्योंकि वो समुद्र है, सागर है, उसका स्वभाव है नेचर। ऐसे ही परमात्मा के सानिध्य में जब हम जाएंगे तो हमारे अंदर वो प्रेम, वो शांति, वो शक्ति, वो आनंद जब भरपूर हम स्वयं में होंगे उसके सानिध्य में जाकर, तो हम स्वतः ही दूसरों को देंगे। जिसके लिए कहावत है कि जब घड़ा भर जाता है तो अपने आप छलकता है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे ही जब हम अंदर से भरे हुए होंगे, परमात्मा से हमने शक्ति ली हुई होगी, तभी तो हम दूसरों को दे सकते हैं। आज परमात्मा पिता से भी तो सब दूर हो चुके हैं, वो पावर हाउस से कनेक्ट नहीं है, और कनेक्ट न होने का यही हमारे सामने जो रिजल्ट आया है कि रिश्तों में दूरियां, चिड़चिड़ापन, जी द्वेष भावना, घृणा, नफरत, ये सब पैदा क्यों हुआ है? क्योंकि आत्मा को परमात्मा से बहुत दूरी बना दी है। उससे हम शक्ति लेनी चाहिए, वो शक्ति हम नहीं लेते हैं, और इसके लिए हम कह देते हैं कि अरे ये बड़े लोगों के पीछे घूमते हैं, पैसे वालों के, परमात्मा के पीछे नहीं जाएंगे, पैसे वालों के पीछे जाएंगे। परमात्मा के लिए तो कह देते हैं कि अभी हमारी कोई उम्र थोड़ी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट। कहते हैं कि बुढ़ापा जब होगा तब ये सब कुछ देखा जाएगा, अभी कोई परमात्मा के सानिध्य में जाने का समय नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से एक छोटा सा उदाहरण आप देखेंगी कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा होता है, जी जी, और उसकी कुल्हाड़ी जो है वो पेड़ काटते काटते बिल्कुल धीमी हो जाती है, बिल्कुल जी। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो लकड़ी काटना उस कुल्हाड़ी से बंद कर देता है, क्योंकि कटती ही नहीं। उसी जगह दूसरा आता है और उसको पेड़ को काटना शुरू करता है, लकड़ी को, और वो 1 घंटे में 4 पेड़ काटता है।
जो मालिक होता है उसको पगार ज्यादा देता है, उसको कम देता है। अब वो सोचता है कि देखिए हमने भी पूरा दिन काम किया, इसने भी पूरा दिन काम किया, इसको ज्यादा क्यों मिला। तो जब उसके मन में ये प्रश्न आया और उसने जाके अपने मालिक से पूछा, तो मालिक ने कहा कि देखो ये बात आप उन्हीं से पूछो, जो ज्यादा लकड़ी काटेगा उसको पगार भी ज्यादा मिलेगी। तो कहा कि मेहनत तो मैं बराबर करता हूँ जी। तो कहा कि मेहनत करते हो, पूरा दिन समय देते हो, लेकिन फिर भी आपके पेड़ कम क्यों कटते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है हम पूछेंगे जाके। तो वो उसके पास पहुंचा और उससे कहा कि आप बताइए आप किस तरह से पेड़ काटते हैं। तो उसने कहा कि देखिए आप हमें ये बताइए आपने अपनी कुल्हाड़ी में धार कब लगाई थी। तो उसने कहा कि मैंने तो सुबह लगाता हूँ और शाम तक पेड़ काटता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि बार बार कुल्हाड़ी में धार लगाएं उसके बाद पेड़ काटें। तो उसने कहा कि बस यही आपकी गलती है सबसे बड़ी। मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेड़ काटता हूँ, उसके बाद 5 मिनट रुकता हूँ, अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ, उसके बाद दूसरा पेड़ काटता हूँ, तो वो जल्दी से कट जाता है। और आपकी कुल्हाड़ी जब सुबह लगाएंगे तो काटते काटते वो वैसे उसकी जो रेत है, जो धार है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए मेहनत ज्यादा, सफलता कम। एक्चुअली हम सबके जीवन में यही होता है। परमात्मा की याद वो कुल्हाड़ी की धार। हम क्या करते हैं, अपने जीवन के इतने व्यस्त उसमें रहते हैं कि मेरे पास समय कहाँ है। अगर कहो थोड़ा सा सत्संग कर लीजिए, भाई जी सुन लीजिए, बहन जी सुन लीजिए, तो क्या जवाब मुझे मिलता है, अरे बहन जी ये कौन सी उम्र है, अभी कोई हमारी ये उम्र है काम करने की, भगवान की शरण में जाने की। मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि उम्र का कोई ठिकाना नहीं होता है। हमारे पास कोई जीवन में परमात्मा के घर से सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि मुझे इतने समय तक यहाँ पर जिंदा रहना है, समाज के लिए या किसी के लिए, परिवार के लिए काम करना है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परमात्मा की याद के लिए मुझे समय निकालना पड़ेगा। जब तक कुल्हाड़ी की धार, मतलब कोई भी एक कार्य आप दिन में करिए, उससे पहले 2 मिनट परमात्मा का ध्यान करिए, उससे एनर्जी लीजिए, शक्ति भरिए, फिर दूसरा काम शुरू करिए। इससे क्या होगा, आपके मेहनत कम, सफलता ज्यादा जी। और आप ये जब सोच लेते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है भगवान को याद करने का, तो कैसे हम कर पाएं, क्या करें। तो इसलिए कहते हैं कि रिश्तों में भी नजदीकियां आएंगी, हमारे अंदर शक्ति भरेगी, हम समाज को, दूसरों को, परिवार को दे भी पाएंगे। और जब तक हम खाली रहेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा की याद कुल्हाड़ी में धार के समान होती है। अगर हम इसको नहीं ध्यान देंगे, परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तो हम कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। और सफल भी होंगे तो मेहनत बहुत ज्यादा और फल बहुत कम होगा। तो आप लोग भी अपने रिश्तों में जो प्रेम, प्यार और नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए उस परमात्मा पिता से जुड़िए, उससे एनर्जी लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर जुड़ सकते हैं और वहाँ से उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए एक अच्छा आयाम है ब्रह्मा कुमारी केंद्र। तो उम्मीद है आप उस परमात्मा पिता से जुड़ेंगे और जुड़कर उससे एनर्जी लेंगे और एनर्जी लेने के बाद अपने रिश्तों में प्रेम और प्यार को भरेंगे और ये निस्वार्थ भाव से रिश्तों को निभाएंगे। क्योंकि पैसा, पद, प्रतिष्ठा वाले से रिश्ता तो हर कोई निभा लेता है, वाहवाही तो आपकी तब है, शाबाशी तो आपकी तब है, धन्य तो आप तब हैं जब किसी गरीब इंसान से रिश्ता निभाएं, उसे प्रेम दें, उसे वो प्यार दें, उसे जो सम्मान दें जो उसको चाहिए, जिसकी उसको ज़रूरत है। तो आप भी इन सब जो स्वार्थ की भावनाओं से बाहर निकल कर आइए और रिश्तों को निस्वार्थ भाव से निभाइए। इसी के साथ धन्यवाद।